हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक केस स्टडी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोन बिलो इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय स्टैकिंग प्लेइंग cards on top of each other in shape of a pyramid. Each small triangle is made using 3 cards and each layer has one less triangle than the layer below it. ये एक पिरामिड है जो प्लेइंग कार्ड से बना हुआ है, जिसमें टॉप लेयर में एक ही ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल 3 कार्ड्स का बना है। उसके नीचे की लेयर में 2 ट्राइंगल हैं और 2 ट्राइंगल में 6 कार्ड्स यूज हुए हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 कार्ड्स हैं तो दो ट्राइंगल्स में 6 कार्ड्स हैं। ऐसे ही उसके नीचे वाली लेयर में 3 ट्राइंगल्स हैं और 3 ट्राइंगल्स का मतलब 9 कार्ड्स। उन्होंने बोला ईच लेयर हैज़ वन लेस ट्राइंगल देन द लेयर बिलो। मतलब इसका मीनिंग है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें नीचे वाली लेयर से एक ट्राइंगल कम है। तो इस तरीके से ये एक पिरामिड बना हुआ है। अंकित एंड हिज फ्रेंड्स वर हैविंग स्लीप ओवर एंड wanted to have some fun. One of his friends suggested that they could make a house of cards. तो अंकित और उसके फ्रेंड्स जो गेम खेलना चाहते हैं और वो इस तरीके से एक पिरामिड बनाना चाहते हैं कार्ड्स का। तो अंकित एंड हिज फ्रेंड वांट टू यूज 3 कार्ड्स इन टॉप लेयर एंड 18 कार्ड इन बॉटम लेयर, फॉर्म एन एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर। अब अंकित और उसके फ्रेंड्स सेम ऐसा पिरामिड बनाना चाहते हैं जिसमें टॉप में वो 3 कार्ड्स यूज़ करेंगे और बॉटम वाली लेयर, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाली लेयर में 18 कार्ड्स यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनके कार्ड्स के अकॉर्डिंग हमें एपी को शो करना है। तो उसका एपी होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली लेयर में 3 कार्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपकी ए हो गई। और हमें पता है कि हर लेयर में 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं। जैसे फर्स्ट में 3 है तो सेकंड में 6 कार्ड्स हैं, उसके अगले वाली में 9 कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो 3 हो गया। और वो कह रहे हैं जो बॉटम लेयर है उसमें 18 कार्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एपी क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 3, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस 3 है तो एपी बनेगा 3, 6, 9, 12। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं इफ़ अंकित यूजेस 30 कार्ड्स इन बॉटम लेयर देन हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन 5th लेयर। अब वो कह रहे हैं अगर वो सबसे नीचे वाली लेयर में 30 कार्ड्स यूज़ करता है तो उसकी 5th लेयर में कितने कार्ड्स होंगे। 5th लेयर का मतलब इसमें हमें N5 गिवन है। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है और हमें 5th लेयर में कार्ड्स बताने हैं कि कितने कार्ड्स हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, जहाँ पे जो हमारा N है वो 5 है, क्योंकि हमें 5th लेयर में कार्ड बताने हैं। तो फर्स्ट A की जगह पे हम 3 लिख देंगे, फर्स्ट टर्म की जगह पे, D की जगह पे भी 3 लिख देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है, और N की जगह हम 5 लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 5th लेयर में हमारे कार्ड्स आएंगे 3 + 4 × 3 12, तो 12 + 3 15। तो हमारी 5th लेयर में टोटल 15 कार्ड्स होंगे। नेक्स्ट है सी, अंकित इज प्लानिंग टू मेक अ पिरामिड विथ टॉप एंड बॉटम लेयर कंटेनिंग 15 and 138 कार्ड्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी लेयर विल सच पिरामिड हैव। अब अंकित एक पिरामिड बनाना चाहता है जिसमें वो सबसे पहले वाली लेयर में 15 कार्ड्स लगाना चाहता है और सबसे नीचे वाली बॉटम लेयर में वो 138 कार्ड्स लगाना चाहता है। तो हमें बताना है कि उसकी जो लेयर्स होंगी वो कितनी होंगी। इसमें हमें नंबर ऑफ लेयर्स निकालनी है, इसका मतलब हमें n निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमें 15 दे रखी है क्योंकि पहले में वो 15 कार्ड्स लगाना चाहता है, और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 138 क्योंकि वो बॉटम लेयर में 138 कार्ड्स लगाना चाहता है। और हमें कॉमन डिफरेंस पता है कि हमारा 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब निकालना है n, मतलब नंबर ऑफ लेयर्स। तो AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, जहाँ पे AN की जगह हम 138 पुट करेंगे, A की जगह पे हम 15 पुट करेंगे, N हमें फाइंड आउट करना है, और D की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 138, 15 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे 138 माइनस 15, और 3 को यहाँ से नीचे ले आएंगे 123/3, तो हमारा आ जाएगा 41। तो N-1 इक्वल टू 41, तो N की वैल्यू आ जाएगी 42। तो इट मीन्स अगर हमें 130, हमें ये देखना है कि जो बॉटम लेयर में 138 है और फर्स्ट लेयर में 15 कार्ड्स हैं और बॉटम लेयर में 138 कार्ड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो 42 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे हैव टोटल 360 cards with them. Find the maximum number of layers that Ankit and his friend can make using the cards they have if they want to have one triangle जिसमें 3 कार्ड्स हैं at top layer। अब वो कह रहे हैं कि अंकित और उसके फ्रेंड्स के पास टोटल 360 कार्ड्स हैं और 360 कार्ड से एक पिरामिड बनाना चाहते हैं जिसमें वो टॉप लेयर में
एक ट्राइंगल लगाएंगे और एक ट्राइंगल में 3 कार्ड्स हैं और हमें पता है कि अगर फर्स्ट टॉप लेयर में 3 कार्ड्स हैं तो हर लेयर नेक्स्ट लेयर में 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 3 है, क्योंकि वो टॉप लेयर में 3 कार्ड्स लगाना चाहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी 3 है और टोटल कार्ड्स मतलब कार्ड्स का जो सम है वो 360 है। तो इसमें हम सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम सम की जगह 360 पुट कर देंगे, क्योंकि n हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ लेयर्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी लेयर्स में हमारे टोटल 360 कार्ड्स जो हैं वो लग जाएंगे। तो n/2 और फर्स्ट टर्म 3 है, 2 इंटू 3 n-1, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, यहाँ पे पुट करेंगे। 2 को हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ से n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें लास्ट में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो n² प्लस n-240। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उससे हमारी जो n की वैल्यू आ जाएगी वो होगी n इक्वल टू 15 और n इक्वल टू -16। n की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो n इक्वल टू 15 को हम लेंगे क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू 15। इट मीन्स कि अगर उनको टोटल 360 कार्ड्स हैं उनके पास और फर्स्ट लेयर में वो 3 कार्ड्स लगाना चाहते हैं और हर नेक्स्ट लेयर में 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल 360 कार्ड्स के लिए 15 लेयर्स उनको बनानी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस केस स्टडी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।